प्रोटोस्टोम्स में क्या होता है, दे हैव द प्राइमरी माउथ फॉर्मेशन। इनमें जो है वो प्राइमरी माउथ फॉर्मेशन होती है। प्रोटोस्टोम से आपने याद रखना है, पी से प्राइमरी, प्री से प्रोटोस्टोम। ब्लास्टोपोर ने ही जो है ऑर्गेनिज्म का माउथ भी बनाना है और उसका एनएस भी बनाना है। जहाँ पे जिन ऑर्गेनिज्म में ब्लास्टोपोर जो है वो फर्स्ट माउथ फॉर्मेशन करेगा उनको हम कहते हैं कि वो प्रोटोस्टोम्स हैं। ठीक है, ब्लास्टोपोर फॉर्म्स माउथ, हम कहते हैं कि इसमें ब्लास्टोपोर जो है ये बनाता है माउथ। ठीक है, प्राइमरी माउथ फॉर्मेशन होती है। जबकि ड्यूटेरोस्टोम्स में क्या होता है, देयर इज़ द सेकेंडरी माउथ फॉर्मेशन। माउथ जो है वो बाद में बनता है, सेकेंडरी माउथ फॉर्मेशन इसमें होती है ड्यूटेरोस्टोम्स में। और क्या होता है कि ब्लास्टोपोर फिर क्या करता है, अगर वो पहले माउथ नहीं बना रहा तो वो क्या बना रहा है, ब्लास्टोपोर क्या करेगा, ब्लास्टोपोर जो है इट फॉर्म्स एनस। वो जो है पहले एनस बनाएगा, एनस की फॉर्मेशन पहले होगी और उसके बाद जो है आपकी सेकेंडरी माउथ फॉर्मेशन होगी। पहले एनस बनेगा, उसके बाद आपका माउथ बनेगा इन ड्यूटेरोस्टोम्स। लेकिन प्रोटोस्टोम्स में क्या है कि पहले आपका जो है वो माउथ बन रहा है ऑर्गेनिज्म का, इसलिए हम कह रहे हैं कि प्राइमरी माउथ फॉर्मेशन है इसमें। ठीक है, और हम इसमें क्या बात करते हैं कि जो सेल्स नियर द लिप ऑफ ब्लास्टोपोर, ब्लास्टोपोर के जो लिप के पास वाले सेल्स हैं, दे फॉर्म, क्या बनाएंगे वो, उन्होंने बनाना है मीजोडर्म। ठीक है, हम कहते हैं कि ब्लास्टोपोर का लिप, हम क्या कह रहे हैं कि ब्लास्टोपोर बेसिकली क्या होता है, इट इज़ बेसिकली, ब्लास्टोपोर की अगर हम बात करें तो इट इज़ बेसिकली अ वाइटल ओपनिंग। ठीक है, एक एम्ब्रियो जब बनता है या हम कहते हैं कि एक ब्लास्ट्यूला जब बना है तो उसकी सरफेस के ऊपर जो है एक प्राइमरी ओपनिंग, एक वाइटल ओपनिंग बनती है जो कि डिसाइड करती है, ये एज अ ऑर्गेनाइजर रीजन काम करती है। इसने डिफाइन करना है कि ऑर्गेनिज्म का माउथ पहले बनेगा या एनस पहले बनेगा, और इसी के बेसिस पे हम इनको दो तरह के ऑर्गेनिजम्स में डिवाइड भी करते हैं। हम कहते हैं कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोटोस्टोम्स होते हैं, कुछ ड्यूटेरोस्टोम्स होते हैं। तो ये रीजन जो है इसके पास क्या है, कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो कि इंड्यूस करेंगे गैस्ट्रुलेशन को। ठीक है, और बॉडी की जो है ऑर्गेनिज्म की, जो उस ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी की जर्म लेयर्स बनाएंगे। ठीक है, तो ये उस लिप ऑफ ब्लास्टोपोर के पास जो सेल्स हैं इन प्रोटोस्टोम्स में वो क्या करेंगे, दे विल बी इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द मीजोडर्म। जबकि ड्यूटेरोस्टोम्स में क्या है, जो मीजोडर्म है वो क्या होगा, मीजोडर्म विल डेवलप, क्या होगा, मीजोडर्म विल डेवलप फ्रॉम द वॉल ऑफ गट। जो गट है, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, उसकी वॉल से जो है आपकी मीजोडर्म बनेगी। इट डेवलप्स फ्रॉम द वॉल ऑफ गट। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। और जो इसमें थर्ड पॉइंट है वो आप लोगों का आता है सिलोम का। सिलोम की अगर हम बात करें, सिलोम आप लोगों को पता है क्या होती है, बॉडी कैविटी को हम सिलोम कहते हैं। जो बॉडी कैविटी है उसको कहते हैं सिलोम। और ये सिलोम जो है इसका क्या है, यहाँ पे हम क्या इसमें कंसिडर करेंगे कि ये जो है इसमें किस तरह की फॉर्मेशन होती है, उसकी फॉर्मेशन जो है वो शाइजोसिलस होती है। शाइजोसिलस फॉर्मेशन है प्रोटोस्टोम्स में ऑफ द सिलोम, जबकि ड्यूटेरोस्टोम्स में क्या है, इंटेरोसिलस है। द फॉर्मेशन ऑफ सिलोम इज इंटेरोसिलस। इंटेरोसिलस का मतलब क्या है कि जो सिलोम है इट वुड बी फॉर्म्ड बाय द आउट पाउचिंग ऑफ द गट। ठीक है, वो गट को आउट पाउच करके, यानी गट के एक्सटर्नली वो फॉर्म होगी, एक्सटर्नल टू द गट, एक्सटर्नल टू द गट जो है इसकी फॉर्मेशन होगी। या हम इसको कह सकते हैं कि ये जो है वो आउट पाउचिंग, या मैं इसको कहती हूँ कि आउट पॉकेटिंग, आउट पॉकेटिंग ऑफ द गट की वजह से ये बनेगी। ठीक है, जबकि शाइजोसिलस में मैं क्या कहती हूँ कि शाइजोसिलस हम किस तरह की सिलोम फॉर्मेशन को कह रहे हैं कि ऐसी सिलोम जो कि मीजोडर्म को स्प्लिट करके बने, उसको हम कहते हैं शाइजोसिलस। ठीक है, ये किस तरह बनेगी, बाय द, हम कहते हैं स्प्लिटिंग, किसको स्प्लिट करेगी, स्प्लिटिंग ऑफ द मीजोडर्म। मीजोडर्म की स्प्लिट करके जो सिलोम हमारे पास बनेगी, जो बॉडी कैविटी बनेगी, उसको हम कहेंगे शाइजोसिलस। और ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है, प्रोटीरोस्टोम्स का, प्रोटोस्टोम्स का। जबकि इंटेरोसिलस क्या है, ऐसी
सिलोम जो कि आउट पाउचिंग या आउट पॉकेटिंग ऑफ द गट के थ्रू बने, उसको हम कहेंगे कि ये जो है इंटेरोसेलस ऑर्गेनिज्म है। और किस तरह के, किस में ये इंक्लूड होंगे, ड्यूटेरोस्टोम्स में। ठीक है, हमने इनके डिफरेंसेस देखे थे। अब जो हम डिफरेंस बात करेंगे, इनमें एक और डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है? वो डिफरेंस है क्लीवेज का। क्लीवेज कहते हैं डिवीजन को। आप लोगों को पता है क्लीवेज का मतलब क्या है? डिवीजन किस तरह से हो रही है? डिवीजन प्रोटोस्टोम्स में जो डिवीजन है वो किस तरह से होती है? एक याद रखना है कि वो होती है स्पाइरल। ठीक है, स्पाइरल डिवीजन का क्या मतलब है कि जब डिवीजन है वो होगी एट ओब्लीक एंगल्स। ठीक है, ओब्लीक एंगल्स पे जो है आपके सेल्स जो हैं वो डिवाइड करेंगे, एक दूसरे के ऊपर स्टैकिंग नहीं होगी। यानी ऐसा नहीं है कि एक सेल है उसके ऊपर दूसरा आ गया, उसके ऊपर तीसरा। ठीक है, इस तरह से जो है वो स्टैकिंग एक दूसरे के ऊपर, वन ऑन अनदर स्टैकिंग हम कह रहे हैं कि यहाँ पे स्टैकिंग ऑफ सेल्स नहीं होगी। ये नहीं होगी स्टैकिंग ऑफ सेल्स इसमें सेल्स जो हैं वो एट ओब्लीक एंगल्स जो हैं वो डिवाइड करेंगे और एक स्पाइरल मैनर में जो है इनकी डिवीजन होगी, इनकी क्लेवेज होगी ऑफ द सेल्स। ठीक है, और हम कहते हैं कि एक तो ये बात हमने बात की स्पाइरल क्लेवेज है, इसके अलावा इनके अंदर जो क्लेवेज है दैट वुड बी डिटर्मिनेट। डिटर्मिनेट इनमें क्लेवेज होगी। डिटर्मिनेट क्लेवेज का क्या मतलब है कि हर सेल, जो भी न्यू फॉर्मिंग सेल है, उसके पास एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है कि उसने आगे जाके क्या फॉर्म करना है, उसने आगे जाके क्या बनाना है। वो डिटर्मिनेट है, डिटर्मिनेशन है उसके पास। इस तरह से आप लोग याद रखें, वो डिटर्मिन्ड है, पहले से उसके अंदर तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन है कि उसने आगे जाके डिवीजन्स के बाद कौन से ऑर्गन की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होना है, उसने कौन सी साइड पे जाना है। यानी फेट ऑफ डिवीजन पहले से पता है उसको। हम इसमें कहते हैं कि द सेल नोज द फेट ऑफ डिवीजन। उसको पता है कि उसने आगे जाके जो है वो किस तरह की डिवीजन में पार्टिसिपेट करना है। या हम इसको कहते हैं कि न्यू फॉर्मिंग सेल्स, जो न्यू फॉर्मिंग सेल्स हैं, दे हैव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। उनके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, उनके पास तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन है ऑफ व्हाट दे विल फॉर्म। ठीक है, जबकि अगर हम दूसरी तरफ आ जाएं, ड्यूटेरोस्टोम्स के ऊपर अगर हम बात करें, तो इनकी क्लेवेज की अगर हम बात करें, इसमें क्लेवेज किस तरह की होगी? इसमें होगी रेडियल क्लेवेज। रेडियल क्लेवेज में हम क्या कहेंगे कि इसमें होगी स्टैकिंग ऑफ सेल्स। देयर वुड बी द स्टैकिंग ऑफ सेल्स। स्टैकिंग ऑफ सेल्स, सेल्स एक दूसरे के ऊपर पाइल अप कर सकेंगे। और जो है पैरेलल और परपेंडिकुलर जो है इसमें डिवीजन होगी। यानी एक डिवीजन अगर जो है वो वर्टिकल हुई है, दूसरी हॉरिजॉन्टल हो सकती है, इस तरह से। ठीक है, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर दोनों तरह की डिवीजन्स हो सकती है, जिसकी वजह से सेल्स जो है आपस में पाइल्ड अप या स्टैकिंग ऑफ सेल्स का फिनोमेनन हमें इसमें देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें जो है सेल्स वुड बी इनडिटर्मिनेट। इसमें जो सेल्स हैं दे वुड बी इनडिटर्मिनेट। सेल्स को अपनी फेट नहीं पता, दे डोंट नो व्हाट दे विल बी फॉर्मिंग। ठीक है, अगर हम इसके में एग्जांपल्स कंसिडर करें, एग्जांपल्स का पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रोटोस्टोम्स एंड ड्यूटेरोस्टोम्स का क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसको आप लोगों ने किसी सूरत मिस नहीं करना। 4-5 पॉइंट्स हैं, इनको फिंगर टिप्स भी पढ़ लें, कर लें, बार बार पढ़ेंगे, बार बार लिख के तैयार करेंगे, तो आप लोगों के लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं रहेगी इंशाल्लाह ताला। एग्जांपल्स, आप लोग एग्जांपल्स के बगैर शॉर्ट क्वेश्चन में इसका, अगर आपने एग्जांपल्स मिस किए हैं, इसका मतलब आपने खुद अपने नंबर कटवाए हैं। ठीक है, एग्जांपल्स आर अ मस्ट थिंग इन शॉर्ट क्वेश्चन। पॉइंट एक आधा कम कर दें, लेकिन एग्जांपल का पॉइंट कम नहीं होना चाहिए अंदर से। अगर हम ड्यूटेरोस्टोम्स की एग्जांपल कंसिडर करें तो इसमें कौन कौन से फाइलम्स आएंगे? इसमें आएंगे इकाइनोडर्म्स आएंगे, साथ में आपके पास हेमिकॉर्डेट्स और आपके पास आएंगे कॉर्डेट्स। जबकि अगर मैं प्रोटोस्टोम्स की एग्जांपल्स कंसिडर करूँ यहाँ पे कि इसमें कौन कौन सी एग्जांपल्स आएंगी, वो मैं कहती हूँ यहाँ पे आएंगी एनिलिड्स, एनिलिडा फाइलम आएगा आपका। इसके बाद आपके पास आएगा फाइलम आर्थ्रोपोडा,
और थर्ड फाइलम जो आपके पास इसमें आएगा प्रोटोस्टोम्स में वो है मोलस्का, फाइलम मोलस्का। ठीक है, ये 3 फाइलम प्रोटोस्टोम्स में इंक्लूड हैं, बाकी 3 फाइलम जो हैं वो ड्यूटेरोस्टोम्स में इंक्लूडेड है।